मौसम तक चैनल पर आपका फिर स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों आज तक मेरी कोशिश ये है कि अभी आपको स्क्रीन से ही रिकॉर्डिंग करके भेजूं। कल से उम्मीद और परिस्थितियां इस तरह की दिख रही हैं कि कल से मैं वीडियो करूंगा और आपके सामने मुखातिब होऊंगा। फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा अभी गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, साथ ही साथ बिहार पर बनी है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंची है चुर्क सोनभद्र में। लगभग इस तरह से एनएलएम नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बनी हुई दिखाई दे रही है अभी। और अनुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में, अगले 2-3 दिनों में मेरा अनुमान यह है कि हो सकता है कि 27 जून को रात में या फिर 28 जून को थोड़ा सा प्रोग्रेस, क्योंकि बारिश की स्थितियां पॉजिटिव बन रही हैं। तो ऐसे में जिस तरह के बादल आने शुरू हुए हैं इस रीजन में और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन्स में, इन भागों में मानसून आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ अनुमान यह है कि गुजरात को पार करते हुए राजस्थान में भी अगले 2-3 दिनों में ही आगे बढ़ सकता है। तो जल्द ही ये सीन होगा, ये लाइन होगी मानसून की जो उत्तरी सीमा है। और इस बीच में अभी बादल सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त बन रहे हैं। साउथ इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट पर और पश्चिमी घाट पर जो बादल थे वो अब अरब सागर में मध्य की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पश्चिमी तटीय इलाका है कोंकण गोवा का और कर्नाटक का तटवर्ती रीजन, यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। देखिए आप, बादलों का जो मूवमेंट है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में है, इस वजह से थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई है। हालांकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ यानी पश्चिमी तटों पर बनने वाली मॉनसून सीजन में ट्रफ, और यहाँ पर ट्रफ होने के कारण पश्चिमी घाट पर एक्टिविटी काफ़ी रहती है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है और कहाँ पर मौसम अभी शुष्क ही बना रहेगा। 27 जून के मौसम की हम बात कर रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है और इसमें आप देखिए थोड़ा सा चेंज सेंट्रल इंडिया में आ रहा है और ये ज़बरदस्त चेंज उन क्षेत्रों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बारिश के इंतज़ार में बहुत बेसब्र हो रहे हैं और जो कह सकते हैं कि लंबे समय से बारिश का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, बारिश का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसमें गुजरात का ये पूर्वी रीजन शामिल है, पूर्वी हिस्सा, जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर आनंद, छोटा उदयपुर, भरूच और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, इन सभी क्षेत्रों में तो बारिश हो रही थी, लेकिन इसके उत्तर में बारिश नहीं हो रही थी। तो अब छोटा उदयपुर से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण पूर्वी हिस्सों में खासतौर पर सूरत, वलसाड़, नवसारी में एज यूजुअल वेदर रहेगा। कोस्टल पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। बाकी अच्छी बारिश होने की संभावना वेस्टर्न एमपी में है, सेंट्रल एमपी के दक्षिणी भागों में, यानी बैतूल से लेकर उज्जैन, इंदौर और खंडवा, रतलाम, मंदसौर, इन सभी भागों में, साथ ही साथ भोपाल में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक होने की संभावना है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यानी ग्वालियर और इससे सटे जो भिंड, मुरैना, दतिया, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो का हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल रहेंगे और इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी मेनली। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी यहाँ पर अच्छी खासी रह सकती है। उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के शहरों में फिलहाल भारी वर्षा की संभावना नहीं है। और इसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ रुख करें तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय हिस्सों, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पर आप देखेंगे कि कम हो रही है, लेकिन आज की तुलना में कम रहेगी, लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान है कि कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ होती रहेंगी। केरल और कर्नाटक के कोस्टल पार्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला एज यूजुअल जारी रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर होगी। गोवा में भी बारिश होगी और मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ संभावित हैं। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होगी, लेकिन मुंबई में जिस तरह के स्पेल की उम्मीद मैं भी कर रहा था और की जा रही थी वेदर कंडीशन को देखते हुए, वैसी बारिश अभी हुई नहीं है। मेरा अनुमान था कि 26-27 जून के आसपास यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होगी,
होगी, लेकिन तब ये जो मूवमेंट है क्लाउड्स का वेस्टर्न डायरेक्शन में, ये उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर उम्मीद थी ज़्यादा बारिश की। तो इस डायरेक्शन को हमने रूल आउट किया, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन अलग थी और रियल कंडीशन आज लाइट टू मॉडरेट रेन में ही देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन में भी बारिश होगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव तक काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अहमदनगर में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कोला, वर्धा, यवतमाल में भी अच्छी वर्षा की संभावना है। इधर अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ जो नांदेड़ का हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश होगी। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल ज़्यादा बारिश संभावित नहीं है। तेलंगाना में कुछ जगहों पर, उत्तरी हिस्सों में खासतौर पर बारिश की संभावना है। दक्षिणी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी भारत में गंगीय पश्चिम बंगाल पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस तरह से पूरा क्लियर नहीं रहेगा। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन हो सकती है। और इसी तरह से झारखंड और बिहार के भी दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन हल्की वर्षा होगी। बिहार के उत्तर पूर्वी ज़िलों में और उत्तर पश्चिमी ज़िलों में, यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल से लेकर मधेपुरा, भागलपुर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। और इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में, यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक ये जो हिस्सा है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना नज़र आ रही है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, काफ़ी ठीक ठाक। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। और यही जो बारिश है, जिस तरह से बारिश का पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा बिहार से लेकर के यूपी, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, इसी के चलते ऐसा लग रहा है कि बारिश की जो इंटेंसिटी है या बारिश मानसून का जो प्रोग्रेस है, वो यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। इन हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है, मानसूनी हवाएं तेज़ी से आगे निकल सकती हैं। तो जल्द ही यूपी में मानसून एंटर करने वाला है और कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने वाली है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में माउंट आबू और उदयपुर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, ये जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जयपुर और अजमेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूरी तरह से शुष्क मौसम की ही आशंका नहीं है। यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा आर्द्रता वाली रहेंगी। ऐसे में कहीं कहीं पर रूल आउट नहीं कर सकती थोड़ी बहुत बारिश के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जो ड्राई वेदर का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। तो ठीक ठाक बदलाव वेदर कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ये जो रीजन है ड्राई वाला, यहाँ पर भी 2-3 दिनों में बारिश पहुँच सकती है, दिल्ली में भी पहुँच सकती है। जल्द ही मौसम काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।